अपने दैनिक दिनचर्या में आने वाले कुछ लक्षणों से आप यह आसानी से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं काल सर्प दोष तो नहीं। आज मैं आपको 10 ऐसे लक्षण बताऊंगा जिसमें आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, और साथ ही साथ इससे बचने के 7 अचूक उपाय, उनके बारे में भी मैं आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। तो उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष मुख्यतः 12 प्रकार का होता है, जिसमें अलग अलग भावों पर बनने वाला काल सर्प दोष अलग अलग प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हर भाव पर बनने वाला काल सर्प दोष किस प्रकार के प्रभाव देता है, तो मैं एक पूर्व में वीडियो बना चुका हूं जिसमें हर भाव पर बनने वाले काल सर्प दोष के अलग अलग प्रभावों के बारे में बताया गया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के इंड स्क्रीन तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां जाकर भी उसे देख सकते हैं। तो काल सर्प दोष जो होता है वह राहु और केतु इन 2 ग्रहों की वजह से बनता है। कुंडली में किसी भी भाव पर राहु और केतु विराजमान है, राहु के ठीक सामने 7वें भाव पर केतु विराजमान होते हैं। अब इन दोनों ग्रहों के एक साइड ही सभी ग्रह आकर विराजमान हो जाए, चाहे राहु केतु किसी भी भाव में बैठे हो, इसके एक साइड ही कुंडली के बाकी सब ग्रह विराजमान हो जाते हैं, तो यह काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अब यह किसी भी भाव में बन सकता है, तो उसे समझने के लिए आप जो पूर्व में मैं वीडियो बना चुका हूं उस वीडियो को आप जरूर देखिए। तो अब बात करते हैं हम काल सर्प दोष के जो लक्षण होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, वह क्या होते हैं। तो इन लक्षणों को जानने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि काल सर्प दोष के लक्षण क्या है। पहले लक्षण की बात करें तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है वह व्यक्ति लाख मेहनत कर ले, उस व्यक्ति को उस मेहनत के अनुरूप उसे फल प्राप्त नहीं होता। दूसरा जो लक्षण है, ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में अक्सर हानि का सामना करना पड़ता है। वह जो भी व्यापार करता है उस व्यक्ति को उसमें हानि उठानी पड़ती है। तीसरा जो लक्षण है, धन का नुकसान। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अक्सर धन का नुकसान होता है, चाहे वो किसी भी रूप हो। उस व्यक्ति का धन अनावश्यक खर्च होता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऐसे कामों में उसका धन खर्च होता है। चौथा जो लक्षण है, अपनों से धोखा। ऐसे व्यक्तियों को अपने ही लोगों से धोखा खाना पड़ता है, उसके कोई अपने ही उसे धोखा देते हैं, यह भी काल सर्प दोष का एक लक्षण है। पांचवा जो लक्षण है, व्यक्ति के जीवन में दाग लग जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी एक बार दाग जरूर लगता है। वह व्यक्ति बिगर किसी गलती के भी उस व्यक्ति के जीवन में एक दाग लग जाता है, तो यह भी काल सर्प दोष का एक लक्षण है। छठे लक्षण की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों के विवाह में भी देरी होती है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष बना है वह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, यह भी काल सर्प दोष की वजह से होता है। सातवां जो लक्षण है, संतान उत्पत्ति में बाधा। ऐसे व्यक्तियों की संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, शादी के कई साल बाद भी उसे संतान प्राप्ति नहीं हो पाती, तो यह भी काल सर्प दोष का एक लक्षण है। आठवां जो लक्षण है, स्वास्थ्य में खराबी। ऐसा जातकों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, वह एक बीमारी से निकलता है तो दूसरी बीमारी उसे पकड़ लेती है। वह व्यक्ति स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी परेशानी से अक्सर जूझता रहता है। नौवां जो लक्षण है, शिक्षा में परेशानी। ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है, उन जातकों को अपने अध्ययन काल में पढ़ाई क्षेत्र में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी रूप से वह जातक शिक्षा क्षेत्र से
परेशान हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते या उसकी पढ़ाई ज्यादा नहीं चल पाती, तो यह काल सर्प दोष की वजह से होता है। 10वां और आखिरी जो लक्षण है, नौकरी में परेशानी। ऐसे जातकों को नौकरी मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अगर मिल भी जाती है तो उसे अपने कार्य क्षेत्र में काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यह काल सर्प दोष के लक्षण हैं जो व्यक्ति के जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब इनमें से व्यक्ति के जीवन में कोई भी एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि वह किस भाव पर यह योग बन रहा है, किस भाव पर यह दोष बन रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो यह काल सर्प दोष के कुछ प्रभाव थे जो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के लक्षणों के माध्यम से दिखाई देते हैं। अब अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह दोष बना हुआ है तो उस व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं। वह कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कर कर वह इस दोष से मुक्ति पा सकता है या इसके प्रभाव में कमी ला सकता है। तो आज मैं काल सर्प दोष के 7 ऐसे आपको उपाय बताने जा रहा हूं जो अचूक है और आसान भी है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है उस व्यक्ति को यह अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहला जो उपाय है काल सर्प दोष का, वह है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है वह व्यक्ति अगर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्ष्य मामृतात्, यह महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप व्यक्ति के जीवन से काल सर्प दोष को समाप्त कर देता है। और जो व्यक्ति इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप करता है उसके जीवन में काल सर्प दोष से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वह नहीं आती हैं। दूसरा जो उपाय है राहु के बीज मंत्रों का जाप। जो भी व्यक्ति राहु के बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करता है, उस व्यक्ति के जीवन में भी राहु और केतु के एक विशेष योग से बनने वाला जो दुष्प्रभाव है काल सर्प दोष, उसके प्रभाव बहुत अल्प हो जाते हैं। इस मंत्र का व्यक्ति को प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। तीसरा जो उपाय है पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना। जिस भी व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष है उस व्यक्ति को पीपल के पेड़ पर नित्य जल अर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर नित्य जल अर्पित करने से राहु के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। चौथा जो उपाय है नाग पंचमी के दिन 11 नारियलों को बहते हुए पानी में प्रवाहित करने से भी काल सर्प दोष के बुरे प्रभावों से हम बच सकते हैं। पांचवा जो उपाय है शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे काले शिवलिंग को स्थापित करना भी और नित्य वहां पर जाकर फिर शिव के बीज मंत्रों का जाप करना काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। सातवां जो उपाय है जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है उस व्यक्ति को अपने घर में चांदी के 5 मुखी नाग को स्थापित करना चाहिए और रोज चावल और हल्दी मिलाकर उस नाग को अर्पित करना चाहिए। तो इनमें से कोई भी एक उपाय अगर व्यक्ति करता है तो उसके जीवन से काल सर्प दोष के जो बुरे प्रभाव हैं उनमें धीरे धीरे न्यूनता आनी शुरू हो जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है जिससे उस व्यक्ति को पूरी तरह मुक्ति मिल जाती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो काल सर्प दोष के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और आप वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।